राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी को कामदा एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस व्रत के करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से इच्छाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। फ्रेंड्स, एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब कि सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले का समय। फ्रेंड्स, एकादशी व्रत सब व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह व्रत 3 दिनों का होता है। एकादशी व्रत के एक दिन पहले यानी कि दशमी को आप सात्विक भोजन करें, प्याज लहसुन नहीं खाएं, सात्विक भोजन लें और एकादशी के दिन आप फलाहार रहें। अगर आपका मन है तो आप जल पे भी रह सकते हैं, आप फलाहार रहें। और द्वादशी के दिन भी आप सात्विक भोजन से ही पारण करें, प्याज लहसुन नहीं। एकादशी के एक दिन पहले से पारण तक, एकादशी के एक दिन पहले यानी कि दशमी के दिन आप एक बार ही भोजन करें और एकादशी के दिन आप फलाहार भी एक बार लें और द्वादशी पारण के दिन भी आप एक बार भोजन करें। ऐसे करने से आपको जो बीच का एकादशी जो है, इसका संपूर्ण व्रत का फल आपको मिलेगा अगर 3 दिन ऐसे नियम में रहते हैं तो। फ्रेंड्स, एकादशी व्रत में सबसे महत्वपूर्ण है रात्रि का कीर्तन। लेट नाइट तक जगे और कीर्तन करे, ये अत्यधिक फलदायी माना गया है। एकादशी व्रत खुद के शुद्धता के लिए और भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए रखा जाता है। यह दिन भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। एकादशी व्रत में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, उसके बाद आप सूर्य देवता को अर्घ दे। आप अगर लड्डू गोपाल रखे हैं तो उन्हें आप प्यार से जगाएं। उसके बाद आप उनके स्नान का तैयारी करें। उनके स्नान कराने के बाद आप स्वच्छ साफ कपड़ा पहनाएं उन्हें और उनका श्रृंगार करें, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। मैं यही सब की हूँ इस वीडियो में। फ्रेंड्स, स्नान कराने के बाद मैं पीला वस्त्र का आसन लगाई, आसन पे थोड़ा सा तिल रखी। पीला वस्त्र इसलिए क्योंकि विष्णु भगवान को पीला कलर बहुत पसंद है, बहुत प्यारा है। फिर मैं अपने लड्डू गोपाल को देखिए कि एक सुंदर सा न्यू वस्त्र पहना रही हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, मेरे पास येलो कलर का नहीं था, यही कलर का था तो मैं यही कलर पहनाई। वैसे आप येलो कलर भी पहना सकते हैं, आपके अनुसार आप जो पहनाएं। फ्रेंड्स, तिल का आसन इसलिए क्योंकि तिल एकादशी में बहुत ही महत्व होता है। एकादशी में आप चावल नहीं छू सकते हैं तो चावल की जगह आप तिल का तिलक आसन सब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एकादशी व्रत कर रहे हैं तो चावल घर में नहीं बनाइए और चावल नहीं छूइए, क्योंकि चावल छूना पाप माना जाता है। कहा गया है शास्त्रों में कि सारे पापों का वास उस दिन चावल में ही होता है, इसलिए एकादशी में चावल नहीं छुआ जाता है। और एकादशी व्रत में आप अगर एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो लड्डू गोपाल रखे हैं या विष्णु भगवान का पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पे श्री गणेश भगवान का विग्रह जरूर स्थापित करें, क्योंकि गणेश भगवान के बिना कोई भी पूजा अधूरा ही माना जाता है। तो मैं यहाँ गणेश भगवान का विग्रह स्थापित। फिर मैं श्री गणेश भगवान जी को भावपूर्वक स्नान कराया, चंदन लगाई, फूल इत्यादि चढ़ाई। उसके बाद मैं गणेश भगवान जी को मौली अर्पित की वस्त्र के रूप में। लड्डू गोपाल जी को मैं मौली अर्पित नहीं की, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को मैं पहले ही वस्त्र पहना चुकी थी। उसके बाद मैं भोग लगाई लड्डू गोपाल जी को और श्री गणेश भगवान जी को। फ्रेंड्स, भोग आप कुछ भी लगा सकते हैं, फल फ्रूट मिठाई दूध ये सब चीज़ का भोग लगा सकते हैं। मैं केला ज़रूर लगाती हूँ भोग में, क्योंकि विष्णु भगवान को केला बहुत पसंद है। और एक कोई पीला मिठाई ज़रूर लगाती हूँ। और दूध, लड्डू गोपाल जी को दूध बहुत प्रिय है, इसलिए मैं दूध का भोग लगाती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, आप एक चीज़ का ध्यान बहुत अच्छे से रखें, क्योंकि दिया जलाएं तो हमेशा घी का जलाएं। घी का दिया बहुत ही शुद्ध माना जाता है और शुभ माना जाता है, इसलिए घी का दिया ही जरूर जलाएं
एकादशी व्रत के फ्रेंड्स, उसके बाद आप अपने विष्णु भगवान से या लड्डू गोपाल जी से आग्रह करें कि हे भगवान आप प्रसाद ग्रहण करें। फ्रेंड्स, मैं तो अपने हाथों से खिलाती हूँ अपने गोपाल को, अपने कान्हा को, तो एकादशी के दिन भी मैं अपने हाथों से ही खिलाती हूँ अपने लड्डू गोपाल को। और फ्रेंड्स, आप लोग अगर विष्णु भगवान के फ़ोटो रखे हैं तो आप उन्हें आग्रह करें कि हे भगवान आप प्रसाद ग्रहण करें। मैं लड्डू गोपाल को भोग खिलाने के बाद उन्हें जल ग्रहण कराई। उसके बाद मैं श्री गणेश भगवान जी को भी भोग लगाई और उन्हें भी अपने हाथों से खिलाई और आग्रह की हे प्रभु आप ये प्रसाद ग्रहण करें। फ्रेंड्स, पारण की बात की जाए तो पारण सुबह लगभग 6:15 से 8:45 तक सूर्योदय के बाद सुमुहूर्त है। फ्रेंड्स, पारण हमेशा द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद किया जाता है। हरिवास समाप्त होने के बाद ही पारण करना चाहिए। बहुत देर पारण करना शुभ नहीं माना जाता है, यानी कि बहुत देर, यानी कि आप दोपहर में पारण नहीं करें, आप पारण सुबह में ही कर ले। पारण में आप क्या कर सकते हैं, तो पारण में आप पहले आप फल, मिठाई या जो भी सात्विक भोजन है बिना लहसुन प्याज का, ये आप अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दें। उसके बाद आप वहीं स्वयं खाएं। और पारण के बाद मैं हाथ में तुलसी, गंगा जल, पुष्प सब लेकर भगवान विष्णु से संकल्प ली कि हे प्रभु एकादशी व्रत में मैं अच्छे से पालन करूंगी नियम और निष्ठा के अनुसार। फ्रेंड्स, बहुत लोग संकल्प पूजा के पहले लेते हैं और मैं संकल्प पूजा के बाद लेती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ पूजा करती हूँ अपने गोपाल जी का, अपने लड्डू गोपाल का, इसलिए मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आज मेरा फास्ट है। तो मैं सारा पूजा ख़त्म हो जाता है, मेरा रोज़ का काम ख़त्म हो जाता है, फिर मैं संकल्प लेती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मैं नाम जाप की, मंत्र जाप की और कथा की। फ्रेंड्स, एकादशी का कथा करना और सुनना दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कथा कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते हैं तो किसी से करवा कर सुन जरूर ले। फ्रेंड्स, उसके बाद मैं अपने गणेश भगवान का आरती की और उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी का आरती की, श्री विष्णु भगवान का आरती की। अब मेरा पूजा हुआ संपन्न। राधे राधे। फ्रेंड्स, आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा भी यूजफुल लगा हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब